पहली जो कमांड है दैट इज क्रिएट कमांड। हम देखेंगे कि किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं एक टेबल को। क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम ऑलरेडी जो नोट्स पे मैंने आपको लिखा है वही एग्जांपल्स हम करेंगे, क्योंकि उससे हमें आसानी हो जाएगी। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर, नंबर 5, कामा, नेम, varchar 2, 15 इसका साइज हम रखेंगे। तीसरा कॉलम, उसका नाम रखते हैं हम एड्रेस, इसका डेटा टाइप हम रखेंगे varchar 2, इसका साइज हम रखते हैं 15। इसके बाद एज, और एक कॉलम हम ऐड करेंगे जिसका हम डेटा टाइप रखेंगे नंबर, और इसकी जो विड्थ है वो रखेंगे 3। इसको पैरेंथेसिस को बंद करते हैं और इस तरह से कॉलम सेमीकोलन से हमने स्टेटमेंट को स्टॉप किया एंड किया। तो ये देखिए, दैट मीन्स इन ऑर्डर टू क्रिएट ए टेबल जिसका नाम स्टूडेंट है, हम किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से कमांड को यूज करेंगे। हम क्रिएट कमांड लिखेंगे, क्रिएट फिर टेबल कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम जो स्टूडेंट है, इसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे और फिर पैरेंथेसिस को हम एंड कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में हमें देखना है कि कितने कॉलम्स इस टेबल के हैं। हमने यहाँ पे सपोज किया है कि 4 कॉलम्स है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस और एज। इनको एक तो कामा से सेपरेट करना है, दूसरा इनका डेटा टाइप भी हमें स्पेसिफाई करना है, और इनका इसका साइज भी हमें स्पेसिफाई करना है। तो हमने क्या लिखा कि रोल नंबर जो है इसका डेटा टाइप नंबर होगा, और इसका जो विड्थ जो इसकी है, इसका जो साइज है दैट इज 5। नेम जो है उसका जो डेटा टाइप है दैट इज varchar 2, दैट मींस वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप। 15 इसकी विड्थ होगी। एड्रेस varchar 2, इसकी विड्थ भी 15 हमने रखी। और एज, इसके बाद एज जो है नंबर, इसकी जो विड्थ है वो भी हमने यहाँ पे रखी है 3। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको रन करते हैं। जो भी कमांड हम यूज करने जा रहे हैं इसको हम रन करेंगे। यहाँ पे टॉप पे जो है सेव और रन, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ, क्लिक करता हूँ मैं। ये देखिए नीचे जो आ गया आपको टेबल क्रिएटेड 0.23 सेकंड्स, दैट मीन्स 0.23 सेकंड्स लग गए हमारे इस सॉफ्टवेयर को, ओरेकल को, जो एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, इस टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि टेबल किस तरह से क्रिएट किया जाता है। ऑलरेडी नोट्स पे भी है आपको ये, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि बाद में कोई टेबल बना के आप मुझे ये कमांड सेंड करोगे जिसके थ्रू वो टेबल बनेगा जिसका आप पहले फॉर्मेट बना के रखोगे। तो अब आप अगर ये देखना चाहते हो कि ये टेबल सचमुच क्रिएट हो गया कि नहीं, तो किस तरह से आप देख सकते हो, उसके लिए जो कमांड है मैं आपको इधर दिखाता हूँ। उसका नाम है डिस्क्राइब, शॉर्ट में हम लिखते हैं DESC, डिस्क्राइब। इसके बाद उस टेबल का नाम स्टूडेंट। एक सेकंड पहले मैं देखता हूँ इसमें और कोई कीवर्ड तो यूज नहीं करना है, नहीं, ये ठीक है। तो मैं या तो आप पूरा लिख सकते हो डिस्क्राइब फिर टेबल का नाम। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो आप सिंपली DESC पहले 4 कैरेक्टर्स उसके यूज करोगे, उसके बाद टेबल का नाम। टेबल का नाम अभी हमने स्टूडेंट रखा। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही, क्या करें, एक सेकंड। अब आ रही है आवाज? हेलो? जी सर। हाँ, अगर बीच में फिर से आवाज चली गई तो मुझे बोलना उस टाइम, ठीक है? एक सेकंड में कहीं और जाता हूँ पहले। मुझे कोई और स्पॉट देखना पड़ेगा जहाँ पे सिग्नल आता हो। यहाँ पे आज तक तो सिग्नल ठीक था, यहीं पे क्लासेस आपकी मैं देता था, पता नहीं 1-2 दिन उससे क्या हो गया यहाँ पे भी।
हाँ, यहाँ पे आवाज आ रही है? अनिका, आवाज आ रही है आपको? यस सर। चलो ठीक है। तो ये जो हमने लिखा ना डिस्क्राइब स्टूडेंट, या शॉर्ट में अगर बोलेंगे हम DSC स्टूडेंट, तो आप नीचे देखिए, जो नीचे की स्क्रीन में आ रहा है हमें ऑब्जेक्ट टाइप टेबल, दैट मीन जो आपने सर आवाज धीरे आ रही है। आप फिर से आप एक बार देखो, अब आवाज आ रही है साहब? अनिका, आवाज आ रही है अब? जी सर आ रही है। चलो ठीक है। तो जो डिस्क्राइब मैंने लिखा DSC स्टूडेंट, तो इससे क्या हो गया, इससे टेबल का स्ट्रक्चर हम व्यू कर पा रहे हैं। ये तो ना हमेशा जंगी जहाज पे पेट की। हाँ, तो आप नीचे देखिए, हमें बोल रहा है ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है ऑब्जेक्ट टाइप टेबल, दैट मीन्स आपने जो डिस्क्राइब कर रहे हो, आप जिसको व्यू करना चाहते हो, वो एक टेबल है, उसका नाम क्या है, स्टूडेंट। पहले देखिए आप, पहला कॉलम जो है वो दिखा रहा है कि टेबल, इसका नाम स्टूडेंट है, कॉलम रोल नंबर, नेम, एड्रेस और एज। इसमें 4 कॉलम हमने यूज किए हैं। रोल नंबर जो है पहला वाला, इसका जो डेटा टाइप है दैट इज नंबर, और इसमें जो प्रिसिजन है दैट इज 5। नलेबल, ठीक, नलेबल मीन्स हम इसको खाली रख सकते हैं। तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप अभी इतना देखो कि हमने ये टेबल क्रिएट किया है, और यहाँ पे उसको हम व्यू कर सकते हैं कि इस टेबल में कौन कौन सा कॉलम हमने रखा है, और किस कॉलम का कौन सा हमने डेटा टाइप रखा है, और किसका कौन सा साइज रखा है। इस तरह से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको व्यू कर सकते हैं। अगर आप और एक टेबल क्रिएट करना चाहोगे देखने के लिए कि आपको अब आता है कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट कमांड हम यूज करेंगे, फिर से क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देंगे फॉर एग्जांपल बुक। हम एक ही लाइन में भी इसको पूरा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अलग लाइन में हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन इसकी बहुत अच्छी रहेगी और कहीं पे हमें गलती ना हो, इसलिए हम अलग अलग लाइंस में लिखते हैं, अदरवाइज आप एक ही लाइन में लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल, एक सेकेंड, हाँ, क्रिएट टेबल, टेबल का हाँ, नाम हमने बुक रखा। इसके बाद में यहाँ पे इसके कॉलम्स देता हूँ, फॉर एग्जांपल बुक नंबर, इसका जो डेटा टाइप है वो मैं नंबर दूंगा, नंबर। इसका जो साइज है फॉर एग्जांपल वो मैं दूंगा 5। इसके बाद बुक नेम वेयर केयर 2, इसकी जो विड्थ है वो फॉर एग्जांपल हम रखेंगे 20। इसके बाद बुक कॉस्ट, बुक कॉस्ट को यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल नंबर, और इसको हम विड्थ रखेंगे फॉर एग्जांपल 6। हम 3 ही कॉलम इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमने और एक टेबल क्रिएट किया है, अभी हमने क्रिएट नहीं किया, हमने सिर्फ कमांड लिखी है, रन करने के बाद वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट टेबल बुक, बुक नंबर, बुक नेम और बुक कॉस्ट, इसका डेटा टाइप भी दिया और साइज भी हमने स्पेसिफाई किया। अब इसको रन करते हैं, हम देखेंगे क्रिएट हो जाएगा कि नहीं। इसको हमने रन किया, नीचे दिखा रहा है टेबल क्रिएटेड 0.00 सेकंड, बहुत फास्ट हो गया ये क्रिएट। अब हम इसको व्यू करेंगे कि ये टेबल सचमुच क्रिएट हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं हम, इसके लिए कौन सी कमांड है आप याद रखोगे, आप लिख के रखोगे कहीं पे, डिस्क्राइब टेबल का नाम क्या रखा है हमने, बुक। तो अब इसको हम रन करते हैं, यहाँ पे नीचे देखेंगे, ये देखिए अब ये दिखा रहा है कि टेबल का जो नाम है दैट इज बुक, कॉलम्स कौन कौन सा है, बुक नंबर है, बुक नेम है और बुक कॉस्ट है। डेटा टाइप बुक नंबर का नंबर है, बुक नेम का वेयर 2 है और बुक कॉस्ट का नंबर है। ये हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से एक टेबल को क्रिएट किया जाता है और उस टेबल को किस तरह से फिर व्यू किया जाता है। तो यहाँ पे साथ साथ हम सीखेंगे कि अगर इस टेबल को फॉर एग्जाम्पल मॉडिफाई करना होगा या अगर इस टेबल को डिलीट करना होगा तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे। यहाँ तक हमने सीखा कि इसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है कि टेबल को किस तरह से डिलीट किया जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो, हमने लिखा डिस्क्राइब बुक, बुक टेबल एग्जिस्ट करता है। अब हम इसी टेबल को डिलीट करना चाहेंगे, तो एक टेबल का पूरा स्ट्रक्चर, अभी हमने कोई भी डेटा नहीं डाला टेबल में, अभी हम डेटा नहीं डाल रहे हैं,
बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर इस टेबल को डिलीट करना होगा तो उसके लिए जो कमांड है दैट इज ड्रॉप। हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम बुक लिखते हैं हम इधर। ये हमने एक कमांड लिखी कि ड्रॉप एक ऑब्जेक्ट करना है, उसका नाम क्या है, बुक। दैट मीन्स ड्रॉप टेबल बुक। इसको रन करते हैं हम देखेंगे क्या होगा। ये देखिए, तो जो नीचे की विंडो है वहां पे हमें दिख रहा है टेबल ड्रॉप। दैट मीन्स द टेबल विच वी हैव क्रिएटेड have been deleted now. Okay, now we will check the structure of this table book. Describe book. अब इसको रन हम करते हैं। आप देखिए जो नीचे की स्क्रीन है वहां पे दिख रहा है ऑब्जेक्ट टू बी डिस्क्राइब्ड कुड नॉट बी फाउंड। दैट मीन्स जो आप चेक करना चाहते हो स्ट्रक्चर किसी ऑब्जेक्ट का, जो हमने बुक लिखा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो प्रेजेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि क्रिएट किस तरह से किया जाता है एक टेबल को, और एक टेबल को डिलीट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे जो पहला वाला हमने टेबल बनाया था स्टूडेंट, हम देखेंगे वो अभी भी अवेलेबल है। डिस्क्राइब स्टूडेंट, इसको रन करते हैं। ये देखिए वो हमारे पास अभी भी अवेलेबल है, लेकिन जो बुक है वो हमने ड्रॉप कर दिया, इसलिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये हो गया कि एक टेबल को किस तरह से क्रिएट किया जाता है और एक टेबल को किस तरह से डिलीट किया जाता है। तो इसके साथ जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उसको भी आज कवर कर लेते हैं कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, मतलब हम इसमें किस तरह से कॉलम ऐड कर सकते हैं, हम किस तरह से इसमें से कॉलम ड्रॉप कर सकते हैं, या हम किस तरह से इसमें किसी कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम देखेंगे पहले कि हम किस तरह से इसमें कोई अगर ऐड करना चाहेंगे, हम किस तरह से नया एक कॉलम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कौन सी कमांड हम यूज करते हैं। हमने देखा इसमें अभी कितने कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है। हम लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे, इसके बाद स्टूडेंट। ये देखिए इसका मतलब हो गया कि आप चेंज कर दो स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर चेंज कर दो? टेबल का। किस टेबल का? जिसका नाम है स्टूडेंट। तो इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं? अगर हम ऐड कॉलम करना चाहते हैं तो हम ऐड कीवर्ड को यूज करेंगे। अगर हम कॉलम को रिमूव करना चाहते हैं फिर ड्रॉप यूज करेंगे। अगर कॉलम में चेंज लाना चाहते हैं तो मॉडिफाई यूज करेंगे। पहले हम ऐड करते हैं, ऐड। ऐड के बाद सीधे जिस तरह से इससे पहले हम लिख रहे थे कॉलम्स का नाम, उसी तरह से लिखेंगे हम ऐड। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट, मैं वही एग्जांपल्स यूज कर रहा हूँ जो ऑलरेडी आपके नोट्स पे मैंने दी है, ताकि आसानी हो जाए अगर आप उसको चेक करना हो। वेयर केयर, और इसके बाद फॉर एग्जांपल इसका हम 15 रख रहे हैं इसकी विड्थ। तो ये देखो आप हमने क्या किया, अल्टर टेबल स्टूडेंट। दैट मीन्स जो स्टूडेंट टेबल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो प्रेजेंट है ऑलरेडी, उसको मॉडिफाई करना है, उसको हमें चेंज करना है। किस तरह से चेंज करेंगे? हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं एक कॉलम को। कॉलम का नाम क्या है? कॉलम का नाम है सब्जेक्ट, और उसके साथ साथ उसका डेटा टाइप है वेयर केयर, और उसमें से हम वेयर केयर 2 हम लिखेंगे, और इसमें से 15 इसकी विड्थ है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे इस कमांड को, हम देखेंगे कि ये मॉडिफाई होता है कि नहीं। हम इसको रन करते हैं तो अगर आप नीचे देखोगे वहां पे आ रहा है टेबल अल्टर्ड। दैट मीन्स आपने जो चेंज की टेबल में, स्टूडेंट जिस टेबल का नाम है वो मॉडिफाई हो गया। तो हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि मॉडिफाई हुआ कि नहीं? हम फिर से डिस्क्राइब कमांड को यूज कर सकते हैं, DSC डिस्क्राइब। इसके बाद टेबल का नाम जो है दैट इज स्टूडेंट, उसको हम यूज करेंगे, और इसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे इस क्वेरी को, और हम देखेंगे स्ट्रक्चर जो हमारी टेबल का है। अब देखिए स्टूडेंट हमारी टेबल का नाम है, इसमें जो कॉलम्स है दैट इज रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज एंड सब्जेक्ट। तो ये हमने सीखा यहाँ पे कि किस तरह से हम टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली आप और कॉलम्स ऐड करना चाहते हो, अगर आपको लगेगा नहीं इसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं है, कोई कॉलम जो है आप भूल गए हो उसमें ऐड करना, तो आप इसको ऐड कर सकते हो बाद में क्रिएट करने के बाद। तो अगर हमें अब रिमूव करना है इसमें से किसी कॉलम को, तो वो किस तरह से करेंगे हम देखेंगे यहाँ पे। फिर से हम
फिर ऑल से आवाज चली गई। आवाज फिर से चली गई, अब आ रही है? आई है सर। आ रही है, चलो ठीक है। हम फिर से अब देखेंगे कि किस तरह से कॉलम को हम रिमूव कर सकते हैं। एक सेकंड, अनस्टेबल कनेक्शन दिखा रहा है, इसको फिर से कनेक्ट होने दो, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फिर से। हाँ, तो हम फिर से अल्टर कमांड यूज करेंगे। अल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, इसके बाद हम करेंगे ड्रॉप। तो ये आपको याद रखना है कि जब हमें रिमूव करना होगा किसी कॉलम को, उस टाइम हम ड्रॉप यूज करते हैं, और ड्रॉप के बाद हम सीधे कॉलम का नाम यूज करेंगे, ड्रॉप सब्जेक्ट। बस इतनी सी कमांड है। यहाँ पे हम देखेंगे क्या होगा। अल्टर टेबल स्टूडेंट, दैट मीन जो टेबल स्टूडेंट है उसका स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना है। ड्रॉप सब्जेक्ट, दैट मीन्स हम इसमें से कौन सा कॉलम रिमूव करने जा रहे हैं जिसका नाम सब्जेक्ट है। तो हमें इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। हाँ, इसमें कोई एरर आ गया, मैं फिर से चेक करता हूँ एरर क्यों आ गया। कैन नॉट ड्रॉप कॉलम, एक सेकंड। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम नेम। अच्छा हाँ, एक्चुअली ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा है, ये कमांड बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जिस यूज़र में हम इस टाइम काम कर रहे हैं वो सिस्टम एडमिन यूज़र है, तो हमें पावर्स नहीं है उसमें से। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, जब हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो हर यूज़र को अपने प्रिविलेजेस मिलते हैं। यूज़र को पहले क्रिएट किया जाता है और उसके बाद फिर उसको प्रिविलेजेस मिलते हैं कि वो डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लेकिन इस टाइम जो हम काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली हम कर रहे हैं SYS सिस्टम, जो दैट मीन सिस्टम एडमिन में हम काम कर रहे हैं। नीचे जो एरर आ रहा है दैट इज कैन नॉट ड्रॉप कॉलम फ्रॉम टेबल ओनर्ड बाय सिस, दैट मीन जो सिस्टम एडमिन है उसके आप डायरेक्टली उसी में काम कर रहे हो, तो वहां से आप टेबल को डिलीट नहीं कर सकते। वो मैं यूजर क्रिएट करके आपको ये कमांड बाद में दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप देखो कि यही सिंटैक्स है। अल्टर टेबल ड्रॉ स्टूडेंट ड्रॉप सब्जेक्ट, सेम ही सिंटैक्स है किसी भी टेबल में से सब किसी भी कॉलम को ड्रॉप करने के लिए। सिंपली हम लिखते हैं अल्टर, फिर टेबल का नाम जो यहाँ पे स्टूडेंट है, इसके बाद ड्रॉप कीवर्ड, और उसके बाद उस कॉलम का नाम जो इस टाइम यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो ये हम करेंगे, यूजर एक क्रिएट करूंगा मैं, उसके बाद हम इसको ड्रॉप करते हैं। और एक मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, आप रुकिए एक सेकंड, मैं देखता हूँ वो सिस्टम एडमिन में कर सकते हैं कि नहीं। मॉडिफाई सब्जेक्ट varchar 2, इसकी विड्थ हमने रखी थी 20 या कुछ, हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखते हैं क्या होगा। 10, इसको हम रन करते हैं। हाँ, ये देखो, ये हमने मॉडिफाई किया। हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट का कुछ साइज रखा था या डेटा टाइप रखा था, उसी को अगर चेंज करना है, ना हमें ऐड करना है ना ड्रॉप करना है, लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम को हम चेंज करना चाहते हैं उसका साइज में या उसकी डेटा टाइप में, तो किस तरह से कर सकते हैं। सेम वही कमांड यूज करनी है, अल्टर टेबल और टेबल का नाम, फिर ऐड और ड्रॉप के बदले हम लिखेंगे यहाँ पे मॉडिफाई, फिर उस कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप और उसका साइज। तो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, चेक करेंगे इसमें चेंजेस हो गई कि नहीं। डिस्क्राइब स्टूडेंट, इसको हम रन करते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमें जो लास्ट वाला कॉलम है सब्जेक्ट varchar 2, वो दिखा रहा है साइज 10। हम फिर से इसको चेंज करेंगे और देखेंगे मॉडिफाई होगा कि नहीं, या किसी और कॉलम को भी कर सकते हैं मॉडिफाई। अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई, मॉडिफाई के अंदर हम उसका नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल एज। एज का आप देखिए अभी जो विड्थ है दैट इज 3, नंबर हम इसको 5 कर देते हैं।
और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हम देखेंगे ये मॉडिफाई होगा कि नहीं। ये देखिए टेबल अल्टर्ड, दैट मीन्स ये जो है हमने एक कॉलम जो क्रिएट किया था उसका जो साइज है, उसकी जो विड्थ है हमने 3 रखी थी, अब हमने उसको चेंज करके 5 कर दिया। अब हम इसको व्यू करेंगे, डिस्क्राइब स्टूडेंट, इसको हम रन कर देते हैं। आप देखिए जो एज है, अब एज का डेटा टाइप नंबर है लेकिन उसकी जो विड्थ है वो 5 है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, आज की जो प्रैक्टिकल्स हमने किया, हमने ये सीखा कि एक टेबल को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, एक टेबल को किस तरह से ड्रॉप किया जाता है, दैट मीन्स रिमूव किया जाता है अपने डेटाबेस में से। उसके बाद हमने देखा कि हम किस तरह से कॉलम को ऐड कर सकते हैं, दैट मीन ऑल्टर कर सकते हैं टेबल को, हम किस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं एक कॉलम को, और किस तरह से हम कॉलम का डेटा टाइप या उसका जो साइज है उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो कमांड है ये आ जाती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, DDL में जो आ जाती है कमांड्स, जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं या डिलीट करते हैं स्ट्रक्चर को, या स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप क्या करोगे, बोथ अनीका इकबाल भी